मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो हमारा आप ब्लैक बोर्ड पे देख ही रहे होगे कि लेसन नंबर हमारा क्या चल रहा था, 12 और नाम क्या था, गौरा, जिसमें एक गाय की कहानी है। महादेवी वर्मा ने लिखा है और गाय की कहानी है, गाय के बारे में लिखा है जो उन्होंने पाला था। अभी हमने पढ़ा है कि वो बहुत अच्छी थी और दूध देती थी। तो कुछ लोग जानते हैं कि ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है और जलन के कारण कुछ लोग गलत काम भी कर देते हैं जो अपने आप में बहुत बुरा होता है, लेकिन सोचते नहीं हैं और वो कर देते हैं, उनको अफसोस नहीं होता। जिस तरह हमारे इस लेसन में भी गौरा के साथ क्या हुआ आपने देखा ना कि किसी ने उसको किसको गाय को गुड़ में क्या डाला था, सुई डाल के खिला दी थी और उसके अंदर वो चली गई और रक्त संचार के साथ में वो हृदय में पहुंचने वाली थी और डॉक्टर ने कहा कि अगर वो हृदय के पार हो गई तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। जिसके कारण उसी सुई के कारण क्या हुआ कि वो बीमार रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया, जमीन पे ही बैठी रहती थी, उठ नहीं पाती थी और दूध देना तो बंद ही कर दिया था, बीमार हो गई थी। मतलब असमय मृत्यु जिसकी होती है आने वाली। लेकिन उसका जो बछड़ा था लालमणि, वो नहीं जानता था कि वो माँ को क्या हुआ। वो उसके पास जाता, उसको उठाने की कोशिश करता, उसके साथ खेलने की कोशिश करता। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम लेंगे लास्ट जो हमारा बचा हुआ है पैराग्राफ, इतनी हष्ट पुष्ट से मेरा गोपालक देश तक। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर है 103, 103 नंबर पेज नंबर। ठीक है, इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी, ठीक है। तो मतलब होता है दुधारू गाय, दुधारू गाय मतलब जो दूध देती है गाय, दुधारू गाय। पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वश्य को छोड़कर, वश्य मीन्स क्या होता है, बच्चा। क्या होता है, बच्चा। गाय का जो बच्चा था, बच्चा, ठीक है, था, इतनी सुंदर थी। उसकी वर्णन किया था जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, तो उसका वर्णन किया गया था गाय का कि दूध के समान थी वो, सुंदर, सफेद और अच्छी हष्ट पुष्ट थी। जब वो थी तो बहुत अच्छी थी, इसी के कारण तो लोगों को जलन हुई और वो दूध भी अच्छा देती थी। तो अपने चंचल वश को, चंचल मतलब होता है नटखट। क्या होता है, नटखट। जो बच्चे रहते हैं आपने देखा होगा कि हमारे छोटे बच्चे बहुत नटखट होते, उसी तरह वो भी नटखट था। किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेत हो जाएगी। निश्चेत मतलब होता है चेष्टा न करने वाला, निश्चेत, चेष्टा ना करने वाला मतलब या उसमें एक भी जान नहीं रह जाएगी। किसी भी क्षण मतलब पल। क्षण मीन्स क्या होता है, यहाँ पे पल, किसी भी पल उसकी मृत्यु आ जाएगी तो वो निर्जीव हो जाएगी, मतलब उसमें जान नहीं रहेगी और निश्चेत हो जाएगी कि कोई भी उसमें हरकत नहीं रहेगी। यह सोचकर ही आंसू आ जाती थी किसके, महादेवी वर्मा की। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। लखनऊ और कानपुर शहर जैसे वहाँ से भी किसको बुलाया गया, पशु विशेषज्ञों को, चिकित्सक को नहीं, जो पशुओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है। विशेषज्ञ मतलब ज्ञाता, जिसको उस चीज में बहुत सारा ज्ञान हो उसको ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। उनको बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक को तो दिन में 2-3 बार आती थी। स्थानीय मतलब लोकल, जो हमारे जैसे हिंगन घाट के हैं तो हिंगन घाट के ही चिकित्सक उसको आएंगे देखने, बाकी बाहर के तो आती थी, तो 2 या 3 बार आती थी। परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिले। उपचार मतलब उपाय, या ऐसा कोई उपाय नहीं बताया, ऐसी कोई दवाई नहीं बताई जिससे आशा की कोई किरण मिला, जिससे हमें लगे कि नहीं इसमें यानी ऐसा जी सकती है, ये ऐसा कुछ हो जाए तो ये यानी जिंदा रह सकती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है। मर्म मतलब क्या होता है, दर्द। मर्म मीन्स क्या होता है, दर्द होता है, कि वो दर्द वही जानता है जिस पर बीती हो। ठीक है,
जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता। असाध्य मतलब जिसका कोई उपाय नहीं, मरणासन्न मतलब मरने की कगार में। मरणासन्न मतलब क्या होता है? मरने की कगार में, जो मरने की कगार में मतलब मृत्यु उसके पास में ही हो और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मृत्यु आएगी। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, आपने देखा होगा कई बुजुर्ग हो जाते हैं और वो खाट पकड़ लेते हैं, मतलब बेड पकड़ लेते हैं, सब कुछ उनका बेड में ही करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि कब मेरी मृत्यु आए और कब मैं इस देह को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि लोगों को दूसरों को करना पड़ता है। तो उसी तरह हमारी महादेवी वर्मा भी बैठती उसके पास और उनको बैठ नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रेम करती थी उनसे। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, निष्प्रभ मतलब प्रभाहीन, क्या होता है? प्रभाहीन, प्रभाहीन मतलब आपने स्टार्टिंग में देखा था कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें थी, ऐसे लगता था कि जैसे वो अपन कैमरे की खींचते ना, उसी तरह की। तो निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा था। आपने देखा, पिछला हमने पढ़ा है पिछले बार में बुक्स में कि सेब का रस उसको पिलाया जाता था नली के द्वारा, तो क्योंकि उसको ताकत देने के लिए, वो खा नहीं सकती थी। तो वो भी रस कहाँ है? इस कंठ में। कंठ मीन्स क्या होता है? गला। गले में रुकने लगा, गला मतलब वो नीचे जाता ही नहीं था और यहाँ पर ही रुकता, तो वो वापस आ जाता, रुकने लगा। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। तब मैंने, महादेवी वर्मा ने बोला कि अब तो शायद ये जाने वाली है, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। अनुमान लगाना मतलब एक अंदाजा लगाना। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय पर उपस्थित रह सकूं। अब महादेवी वर्मा की इच्छा थी कि जब उसका अंत समय आए तो उस समय वो वहाँ पर बैठी रहूं, उसके पास में ही रहूं, मेरी यही इच्छा थी। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठ उठ कर मैं उसे देखने जाती। दिन को तो मैं देखने जाती थी, पर रात को भी मैं कई बार देखने जाती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, जब मैं गौरा, ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है सुबह के, जब सूर्य निकलने का बिल्कुल समय रहता है, 4 बजे और 5 बजे, मिनिमम 5 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो जब सूरज निकलता है तो उसी समय मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, और आपको पता ही है कि जब हमारी लेखिका उसके पास जाती थी तो वो अपने कंधे पे मुख रख देती थी, ऐसे हमने पढ़ा है ना। हाँ, तो वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया। और उसने जब कंधे पर, यहाँ पर कंधे पर सिर रखा, किसने? गौरा ने, तब भी उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका शरीर, अब जिसकी मृत्यु हो जाती तो आपको पता है कि उसका शरीर एकदम पत्थर के समान हो जाता, भारी हो जाता है। तो पत्थर के समान भारी हो गया। मेरी बाहें पर सरक कर धरती पर आ गया, और यहाँ से सरक कर, कंधे से सरक कर कहाँ गया? ऐसे वहाँ से वो धरती पर आ गया, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो संभाल कैसे रहती? मृत्यु हो गई तो वो लुढ़क जाता है ना आदमी, ठीक है। तो मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गई। कदाचित सुई ने हृदय में भेद कर बंद कर दिया। और कदाचित मतलब अब मुझे पता चल गया कि जो बोला था डॉक्टर ने कि जब वो सुई हृदय में पार कर जाएगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे अनुमान से वही समय था जब वो सुई उसके हृदय में पार कर गई थी। और अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष को मैं गंगा में समर्पित करती थी। पार्थिव मतलब होता है बचा कुचा अंश जो रहता है, जन्म के बाद हम जो है ना, बचा कुचा अंश, बचा कुचा अंश। जब किसी को हम जलाते हैं या फिर जलाने, हमारे यहाँ क्या हिंदू रीति रिवाज में जलाने की प्रथा होती है, तो जब हम जलाते हैं तो उसके कुछ अवशेष बचते हैं, वो अवशेष हम भर के गंगा में प्रवाहित करने जाते। तो यहाँ पर लेखिका का भी एक नियम था कि किसी भी पशु पक्षियों को पालती थी, अगर उनकी मृत्यु होती थी तो उनके पार्थिव अंश को ले जाकर वो गंगा में समर्पित कर देती थी। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ा, और जब इसका गौरव का पार्थिव शरीर वो ले जा रही थी तो बहुत ज़्यादा उनको रोना आ रहा था। करुणा मतलब
जो हृदय से हम जब रोते हैं उसको करुणा बोलते हैं। दया होती है, एक भावना होती है, हमारा प्रेम होता है। परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूद रहा। लाल मणि फिर भी नहीं समझ पाया कि मेरी माँ नहीं है, वो उसको खेल समझ रहा था और उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, उसके जो निशब्द होते जो हम बोल नहीं सकते उसका अनुवाद कोई करता, उसका ट्रांसलेशन कोई करता, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करता, तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी आह मेरा गोपालक देश। तो क्या कहेगी वो निष्पद ध्वनि, क्या कहेगी कि आह गोपालक देश। हमारा देश किसका है? हमारा देश गायों का देश है, गायों का देश है। कहते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ कामधेनु गाय को एक माता के समान माना जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं, हर एक चीज में हमारा वो, और काम गाय का हर एक जो कहते नहीं है अंश काम आता है। आप चाहे जौन सा भी हो, दूध है, दही है, उसका मूत्र है, उसके गोबर है, जो भी है वो सब यूज करते हैं हम। हाँ, तो हम एक माँ के समान उनको मानते हैं। यहाँ पर हमारी लेखिका ने कहा है कि आह मतलब उनके हृदय से करुणा निकली, आह मेरा गोपालक देश कैसा है कि देखो किस तरह लोग दूसरों से ईर्ष्या करके किस तरह के काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेसन समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 106। ठीक है, तो आप भी पेज नंबर 106 निकाल लीजिए। 106 में आपको यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है, पाठ्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना। तो आपको पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ से ही आपको उस क्वेश्चन के आंसर देना है। तो ये शायद आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट बताती हूँ, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है, जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला है गौरा की मृत्यु कैसे हुई? कैसे हुई गौरा की मृत्यु? गुड़ में सुई खिलाने से। पहला ऑप्शन हमारा जो है बहुविकल्प का है, बहुविकल्प का इसका पहला आंसर है जो हमारा है गुड़ में सुई खिलाने से। गुड़ में सुई खिलाने से पढ़ा है ना आपने, खिलाने से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला है, ग्वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही असंभव थी क्योंकि उसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था कि उन्होंने खिलाया है। तो इसका आंसर है कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला है, गौरा के बछड़े का नाम रखा गया, पता है वो लाल रंग का था, तो क्या रखा गया? लाल मणि। क्या रखा गया? लाल मणि। ठीक है, हाँ। फोर्थ क्वेश्चन का है आंसर, आह मेरा गोपालक देश में क्या भाव है? क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था कि दुख हो रहा था कि घृणा हो रही थी उन्हें कि आश्चर्य हो गया था? तो यहाँ पर पीड़ा का भाव है। क्या था? पीड़ा का भाव, दर्द का। पीड़ा मीन्स क्या होता है? दर्द होता है। एक से गाय के नेत्रों से झलकता था, करुणा झलकती थी। क्या झलकती थी? करुणा। ये हमारे बहुविकल्प के आपके आंसर हो गए। फिर इसके बाद है फर्स्ट, इन शब्द युग्मों के अर्थ में अंतर स्पष्ट करें। आपको 2 राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हमको बताना है तो वो एक से ही, पर उसमें डिफरेंट क्या है, यानी वो अलग क्यों है। ठीक है, पहला हम देखेंगे व्याधि। पहला शब्द क्या है हमारा? व्याधि, और दूसरा है आदि। 2 हमारे फर्स्ट में 2 हमारे दिए गए हैं। तो पहला है व्याधि, मतलब आपको बताया है रोग होता है। क्या होता है? रोग, बीमारी। और सेकेंड है हमारा मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा मतलब दर्द। ठीक है, सेकेंड का है हमारा, सेकेंड में आपका दिया गया है कृतज्ञता और कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता, और सेकेंड है हमारा कृतज्ञ। दोनों एक सेम है, बस केवल आपको देखो
शब्द की अंतर है। ठीक है, तो कृतज्ञता का मतलब होता है कृतज्ञ होने वाला या उपकार मानने वाला, होने का भाव। सेकंड है हमारा भूल कर, जो कहते हैं ना कि हमने किसी का उपकार किया और वह फिर वो भूल गया, तो उपकार भूलने वाला, उपकार भूलने वाला भी बोलते हैं। बोलते हैं कब किया था आपने, मेरे साथ कब अच्छा किया था, ऐसे कई लोग होते हैं ना। फिर है असमय, थर्ड है हमारा असमय। इसका मतलब होता है समय के अनुसार नहीं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर गौरा की मृत्यु क्या हुई, असमय, उसका समय नहीं था। अगर सुई उसको खिलाई नहीं गई होती तो वो बहुत समय तक जीवित रहती, तो समय के अनुसार नहीं। और कुसमय यहाँ पे एक और है, और यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि समय आपका मूल शब्द है, तो आपका आ क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग लगा के आप देख रहे हैं ऐसा, जैसे समय मतलब टाइम होता है, वक्त होता है, लेकिन अगर हमने कु लगा दिया तो कु समय हो गया, आ लगा तो आ समय हो गया। तो इसका होता है कु समय का अवसर जो उपयुक्त ना, अवसर जो उपयुक्त ना, उपयुक्त ना। और एक तरह से असमय, कुसमय को हम ये भी बोल सकते हैं कि खराब समय भी है हमारा, अच्छा समय है। ठीक है, ऊपर के मिटा फोर्थ हमारा है निर्मम, निर्मम और निर्मल। निर्मल है नहीं, निर्मल, सॉरी, निर्मल मतलब होता है कि जिसको दया न, जिसको किसी की दया ना हो, जिसका किसी को मर्म ना हो। ठीक है, जिसको किसी का दया ना हो, इसका साफ और स्वच्छ लिखिए, साफ एंड स्वच्छ, निर्मल का, निर्मल का, और निर्मल का जिसको किसी का दुख का अनुभव ना, जिसका अनुभव ना। ठीक है, अब लास्ट का हमारा बचा फिफ्थ वाला है, क्या है, विशिष्ट और अविशिष्ट। इसमें भी देखो आप उपसर्ग लगा हुआ है हमारा, उपसर्ग लगाकर शब्द को क्या, शिष्ट मतलब हमारा शिष्टाचार व्यवहार कैसा होता है, तो विशिष्ट मतलब असाधारण, असाधारण। और अवशिष्ट का मतलब होता है रद्दी, जो हम फेंक देते हैं और बेच देते हैं। आप जो हमारा घर से कुछ सामान ऐसा रहता कि जिनको हम यूज नहीं करना है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं या फेंक देते हैं। तो अवशिष्ट मतलब रद्दी या बेकार सामान भी बोल सकते हैं, बेकार सामान। और विशिष्ट मतलब असाधारण, अलग है, सबसे अलग होता है, निराला, तो ये विशिष्ट है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट में आपके इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपका होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है। पेज नंबर 107 का प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मुहावरों का आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। थैंक यू बेटा।